नमस्ते दोस्तों। ट्विन फ्लेम सोल पर्पस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उर्मिला शाह आज आप लोगों के बीच एक बहुत ही नया और यूनिक टॉपिक को लेके आई हूँ। बिकॉज सेशन के दौरान मुझे कुछ लोगों ने सेम क्वेश्चन को किया, दैट्स वाई मैंने सोचा कि पर्सनली लोगों को एक्सप्लेन करने से अच्छा है कि मैं वीडियो अपलोड कर दूँ। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि हम लोग सभी को पता है अच्छे से कि रिलेशनशिप 3 तरह की होती हैं। जो फर्स्ट होती हैं कार्मिक रिलेशनशिप, जिसमें हमारे कर्मास पैटर्न बहुत ज़्यादा होते हैं। सेकंड होती है सोलमेट। थर्ड होती है ट्विन फ्लेम। जो लोग ट्विन फ्लेम की जर्नी में होते हैं उनके लिए ट्विन फ्लेम की ही लास्ट होती है, उनके पार्टनर के साथ डिवाइन यूनियन। और जो लोग सोलमेट की जर्नी में होते हैं, मैक्स टू मैक्स लोगों के लिए सोलमेट ही होते हैं, ताकि वो अपने सोलमेट के पास पहुंच सके। तो आज बेसिकली मैं कार्मिक रिलेशनशिप के ऊपर डिस्कस करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ कि आप कैसे समझोगे कि आप जिस रिलेशनशिप में हो वो एक कार्मिक रिलेशनशिप है। बिकॉज सेशन के दौरान मुझे मतलब कुछ पर्सन ने ये क्वेश्चन किया, कुछ लड़कियों ने मुझे ये क्वेश्चन किया जिनके एज ज़्यादातर नहीं होते हैं, और वो जब लव रिलेशनशिप में होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये ही मेरे जीवन के लास्ट मेरे लवर हैं और यही मेरे ज़िंदगी में मेरे लिए सब कुछ है, जिनके लिए वो मरने तो तक के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं ये वीडियो अपलोड करने के लिए बाध्य हुई हूँ। बिकॉज़ जानना हर किसी के लिए ज़रूरी होता है कि कार्मिक रिलेशनशिप कैसे होते हैं, ताकि हम संभल जाएं और हम अपने आप को नुकसान ना पहुंचाएं, या फिर हमें जो इतने ज़्यादा जो हमें परेशान कर रहे हैं, जो हमें स्ट्रगल समझना पड़ रहा है या झेलना पड़ रहा है, या फिर मैं एक रिलेशनशिप जिसमें कि हम खुश नहीं हुए, उस रिलेशनशिप से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं, हम कैसे पहचान सकते हैं कि वो रिलेशनशिप टॉक्सिक है, कार्मिक है या फिर क्या है। ठीक है, तो मैं आज यहाँ पे कुछ सिग्निफिकेंट कुछ सिर्फ टॉपिक पे बात करूँगी, मतलब मेन हम टॉपिक्स बोलेंगे, मैं बताऊँगी, जिससे कि आप लोग समझ पाएंगे कि हाँ, आप जिस रिलेशनशिप के साथ हो वो आपका दी वन नहीं है बल्कि कार्मिक पार्टनर है। ठीक है, नंबर 1, आपके कार्मिक पार्टनर जो होते हैं वो बहुत सेल्फिश होते हैं। आपके लाइफ में रहने के पीछे सिर्फ और सिर्फ उनका सेल्फिशनेस होता है। ओके, नंबर 2, वो ऑलवेज आपको चीट करते हैं, आपको हर्ट करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। ओके, नंबर 3, उनको आपसे अपनी मर्जी के अनुसार अपनी हर एक बात मनवानी होती है, क्योंकि वो सबसे पहले खुद की खुशी के बारे में सोचते हैं, बाद में आपके बारे में सोचते हैं। हाँ, इसमें यह भी है कि वो आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, आपका केयर करना, आपका ख्याल रखना, आपके लिए पॉसेसिव होना, बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होना। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो या फिर आप एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन में हो। ओके, वो जो भी आपके लिए करेंगे उसमें उनका छिपा हुआ स्वार्थ जरूर होगा। ओके, वो कभी भी आपसे, नंबर 4, वो कभी भी आपसे अनकंडीशनली लव नहीं करेंगे। हमेशा उनके प्यार में कोई ना कोई शर्तें, कोई ना कोई कंडीशंस जरूर होगी। कुछ ऐसी शर्तें जो वो आपसे मनवाना चाहते होंगे, कुछ ऐसी शर्तें जो वो आपको बाय हुक बाय क्रूक अपनी ही सोच आपके ऊपर थोपने की कोशिश करेंगे। वो चाहे जैसे भी हो, वो आपको बस अपनी ही बात मनवाना चाहेंगे, और वो अपने बातों को आपसे मनवाने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे। नंबर 5, आपको कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं।
उनकी लाइफ में आप वो दिखाएंगे कि आप बहुत इम्पोर्टेंस रखते हो, बट एक्चुअली उनके लाइफ में आपकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती है। ओके। नंबर 6, आपको इंसल्ट करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। हर एक छोटी छोटी बातों के लिए आपको ब्लेम करेंगे, आपको नीचा दिखाएंगे, आपको गिल्ट फील करवाएंगे। अगर जाने अनजाने आपसे कोई गलती हो भी जाती है तो वो उस बात के लिए आपको आपको बहुत कुछ कह देंगे। आपको कहते हैं ना कि मतलब नाक रगड़वा देना, कि आपसे माफ़ी मंगवाने के लिए वो किसी भी हद तक चले जाएंगे। और उनको ये समझ में भी नहीं आएगा कि एक इंसान मेरी वजह से परेशान है, मेरी वजह से सारी रात नहीं सोया, आप रो रहे हो, आप हर्ट हो, आप दुखी हो, इस बात से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी का ख्याल रखेंगे। मतलब आपको परेशान करने में, आपको तकलीफ देने में उनको जो खुशी मिलेगी ना, वो सिर्फ उनके बारे में सोचेंगे, आपके बारे में कभी नहीं सोचेंगे। नंबर 7, आपके मम्मी पापा आपके पेरेंट्स को, आपके फैमिली को कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। नंबर 8, कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं देंगे और कभी भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। उनके लाइफ में उनका होना ना होना एक समान होगा। वो आपके पेरेंट्स को मतलब बहुत कुछ कह देंगे, ठीक है। नंबर 8, वो आपके ऊपर को डिपेंडेंट होते हैं और आप भी उस रिलेशनशिप में को डिपेंडेंट होते हैं। नंबर 9, वो आपके ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। जो हमारे कार्मिक पार्टनर होते हैं वो हमारे ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। इस कारण वो ऑलवेज आपकी खबर रखना चाहते हैं, आपको अपने आंखों के सामने रखना चाहते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे लिए कितने पॉसेसिव हैं और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, हमारी कितनी केयर करते हैं, हमारी कितनी फिक्र करते हैं। एक्चुअली नहीं, ये इसलिए होता है क्योंकि वो आपके साथ ऑलवेज फ़ोन कॉल पे या फिर आपके साथ ऑलवेज इसलिए जुड़े रहना चाहते हैं ताकि वो आपके ऊपर नज़र रख सके, क्योंकि उन्हें ट्रस्ट इश्यूज होती हैं, इसलिए वो आपके साथ जुड़े हुए होते हैं। और वो आपके ऊपर को डिपेंडेंट इतनी बुरी तरीके से होते हैं कि वो अपनी सारी बातों को आपसे शेयर करेंगे। मतलब उन्होंने क्या खाया, क्या पिया, आपका जो कीमती टाइम होता है ना आपके लाइफ का, वो अपने ऊपर आप कभी भी फोकस्ड ही नहीं कर पाओगे। उनको चाहिए होगा कि वो आपका सारा कीमती टाइम वो ले, ठीक है। इतने ज़्यादा आपको अपने ऊपर को डिपेंडेंट बना के रखते हैं और खुद भी को डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन वो अपने सारे कामों को बहुत ही ईजिली कर लेंगे, ठीक है। अगर मान लो कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि आप एक टाइम पे उनका फ़ोन रिसीव नहीं कर पा रहे हो, तो वो ये नहीं सोचेंगे कि आप बिज़ी होंगे या फिर कहाँ होंगे। उसके लिए आपको बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, ठीक है। सीधे बात आ जाएगी आपके कैरेक्टर के ऊपर या फिर कुछ भी। नंबर 10, वो ऑलवेज आपके ऊपर नज़र रखने के लिए आपके साथ फ़ोन कॉल पे जुड़े रहेंगे। और जैसा कि मैंने आपको कहा, आपको लगेगा कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, पर वो प्यार नहीं होता बल्कि उनका शक होता है। और ये शक, आपके जो कार्मिक पार्टनर होते हैं, ये उनका जो शक करने का तरीका होता है ना, वो किसी के ऊपर भी शक कर लेंगे। मतलब ये नहीं समझेंगे कि वो पर्सन आपका फ्रेंड है, आपका रिलेटिव्स है, आपके कज़न्स है या फिर आपके फैमिली मेम्बर है। वो आपके फैमिली मेम्बर के ऊपर भी आपको डाउट कर सकते हैं। एक्चुअली आपके कार्मिक पार्टनर ऐसे होते हैं। और सबसे छुपी हुई बात उनकी होती है कि वो आपके फेस के सामने एक होते हैं और उनके दिल में छिपा हुआ कुछ और ही होता है। मतलब आपके लिए उनकी कोई उतनी ज़्यादा कोई फीलिंग्स ही नहीं होती है एक्चुअली। उनकी सारी कमिटमेंट और उनकी सारी बातें खोखली होती है, बेबुनियाद होती है। वो कहेंगे तो बहुत कुछ, बहुत ही मीठे मीठे बातें आपके सामने कहते हैं, लेकिन ट्रस्ट में ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे पहले वो अपने वादों को तोड़ते हैं।
नंबर 11, वो हमेशा आपके जीवन को अपने तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं और वो जो चाहे आप वही करें, उनकी मर्जी से उठिए, उनकी मर्जी से बैठिए, सब कुछ उनकी मर्जी के मुताबिक होना चाहिए। मतलब आपके लाइफ पे पूरी तरह से वो अपना कंट्रोल बना के रखना चाहते हैं। ठीक है। नंबर 12, आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होते हैं। यही कारण होता है कि आप बहुत ज़्यादा ये सोचने लगते हो कि ये पर्सन मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मेरी बहुत केयर करते हैं, मेरी बहुत फिक्र करते हैं। बट ऐसा नहीं होता। अट्रैक्टेड आपके लिए वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो फिज़िकली अट्रैक्टेड होते हैं, वो इमोशनली आपको सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। और यही कारण होता है कि आप लोग एक दूसरे के साथ फिज़िकली इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हो कि एक दूसरे के साथ बहुत जल्दी इंटीमेसी भी आ जाती है। या फिर आप अगर मान लो कि फीमेल अगर न भी चाहे कि मैं उनके साथ ऐसा कुछ करूं, फिर भी आपका कार्मिक आपके फिजिकल बॉडी को लेके इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा कि वो आपको फिजिकल होने के लिए पूरी तरह से बाध्य कर देगा, बाय हुक और बाय क्रुक। वो अपनी बात हर हाल में आपसे मनवा के ही रहता है, चाहे जो कुछ भी हो, चाहे जिस किसी भी तरह से हो, इमोशनली हो, इमोशनली ब्लैकमेल करके। और एक बात, आपके पार्टनर मतलब आपके कार्मिक पार्टनर आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल करते हैं, आपके इमोशंस के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ करते हैं और अपनी हर एक बातों को मनवाने के लिए वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। नंबर 13, आपके ऊपर टॉर्चर होता है उनके तरफ से, इमोशनली, फिजिकली, मेंटलिटी। और इतना टॉर्चर करते हैं वो, इतना टॉर्चर करते हैं वो कि आपकी ज़िंदगी आपको खुद मौत से बदतर लगने लगती है। आप उस वक्त सोचने लगते हो कि मतलब एक ऐसा लगने लगता है जैसे एक कांटा गले में अटका हुआ है, ना ही मैं इसको निगल पा रही हूँ, ना ही मैं उसको उगल पा रही हूँ। क्योंकि आप लोग एक दूसरे के साथ इतने कनेक्टेड हो जाते हो, इतने को डिपेंडेंट होते हो ना, कि एक दूसरे के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। मतलब लोग ऐसे ऐसे आते हैं सेशन के दौरान कि अगर मतलब यही उसके लाइफ का लास्ट पार्टनर है, अगर ये नहीं मिला तो फिर उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। और काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि आप लोग बहुत जल्दी इंटीमेसी में आ जाते हो, जिस वजह से भी लड़कियां ज़्यादातर अपने पार्टनर को छोड़ना नहीं चाहते हैं और उनको लगता है कि अगर ये नहीं मिले तो मैं तो अपनी जान ही दे दूँगी। और बहुत लोग सुसाइड अटेम्प्ट भी करते हैं। ठीक है। इसके अलावा इमोशनली अगर मैं बात करूं तो इमोशनली कहिए या फिर फिज़िकली, मेंटलिटी, आपको आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनली टॉर्चर भी करते हैं। मतलब इतना ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, इतना ज़्यादा कि आपके रातों की नींद, आपके दिन का चैन, सुख, सब कुछ हराम हो जाता है। और अपनी किसी भी बात को, सपोज आपके कैरेक्टर के ऊपर, सबसे पहले तो आपके कार्मिक आपके कैरेक्टर के ऊपर सवाल खड़ा करेंगे ही करेंगे। उनको आप पे कभी भी ट्रस्ट नहीं होता है, वो आप पे कभी ट्रस्ट कर ही नहीं सकते हैं, कभी भी नहीं कर सकते हैं। वो आपके कैरेक्टर को लेके 1000 बार सवाल करेंगे। यहाँ तक कि मैंने ऐसा भी देखा है कि जो लोग हस्बैंड वाइफ हैं अपने कार्मिक के साथ, वो लोग तो अपनी वाइफ तक को भी बिलीव नहीं कर पाते, अपनी वाइफ तक से भी क्वेश्चन कर देते हैं कि पता नहीं क्या क्या चल रहा है तुम्हारे लाइफ में एंड ऑल। बहुत ही मतलब डीपली तरीके से आप होता है ना कि हमारे अंदर के सोल को पूरी तरह से झकझोर के रख देते हैं हमारे कार्मिक पार्टनर। हमें ये हर एक पल ये रियलाइजेशन करवाते हैं कि हम उनके साथ लॉयल होते हुए भी हमें हर एक
पल ये रियलाइजेशन करवाते हैं कि हम उनके तरफ लॉयल नहीं हैं और हमारे लाइफ में पता नहीं क्या क्या चल रहा है, तो वो कभी भी हम पे ट्रस्ट कर ही नहीं सकते। आप भले ही सारे वक्त घर पे रहो, आप अपने हस्बैंड के अलावा, आप अपने लवर के अलावा किसी से बात मत करो। आप चाहे अपनी बेगुनाही के, अपने सच्चाई के, चाहे कितने भी प्रूफ आप उन्हें दे दो, लेकिन उन पे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। वो आप पे ट्रस्ट कभी करेंगे ही नहीं। अगर मान लो आपने आप अगर हस्बैंड वाइफ हो, या फिर आपने कहीं मंदिर में अगर पहले कभी शादी कर ली है, लोग जानते नहीं हैं, या फिर कोर्ट मैरिज कर लिया है, ऐसा कुछ, तो वो ऑलवेज मतलब ऐसा होता है कि खुद ही आपके सिंदूर धुला देंगे, खुद ही आपके हाथों की चूड़ियाँ तोड़ देंगे कि किसके नाम का पहना हुआ है। ये सब भी वो लोग करते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर। सच पूछो तो खून के आंसू रुलवाते हैं। ओके। 15 नंबर है कि वो, जैसा कि मैंने कहा, वो आपको कभी रिस्पेक्ट नहीं दे पाएंगे। जो रिस्पेक्ट आप डिजर्व करते हो, वो रिस्पेक्ट आपको आपके कार्मिक पार्टनर से कभी भी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं। समहाउ टॉर्चरिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है, इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हम भगवान से कहते हैं कि ये हमें कौन सी ज़िंदगी दिया है आपने, और हम कभी कभी सुसाइड भी अटेम्प्ट करते हैं, या फिर हम खुद अपने आप को ही ऐसा हर पल लगता है अपने कार्मिक पार्टनर के साथ रहने के बाद कि हम अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर लेते हैं। हमें नहीं चाहिए ऐसी ज़िंदगी। भगवान, अगर आपने हमें ऐसी ज़िंदगी दी है तो फिर इससे अच्छा है कि आप हमें मौत दे दो। हम अपने मौत के लिए उनसे प्रे करने लगते हैं। ऐसा होता है कार्मिक रिलेशनशिप। तो फ्रेंड्स, मैंने जस्ट ये कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं। इन पॉइंट से आप मिला के देखो कि आप जिस लाइफ पार्टनर के साथ हो, वो लाइफ पार्टनर आपके साथ कैसा बिहेव कर रहा है, और अगर ये रेजोनेटेड है तो संभल जाइए। डेफिनेटली आप ऐसे रिलेशनशिप में आगे मत बढ़िए, क्योंकि ऐसे रिलेशनशिप में कभी भी आप खुश नहीं रह सकते हो। कोडिपेंडेंसी के साथ, और जहाँ पे रिस्पेक्ट ना हो वहाँ पे आप कभी भी रिलेशनशिप को आगे लेके नहीं जा सकते हो। ये रिलेशनशिप आज टूटे, कल टूटे, या फिर कुछ वर्षों के बाद जाके टूटे, आफ्टर मैरिज टूटे, पर बिलीव में कार्मिक रिलेशनशिप टूटती ही टूटती है। कभी भी वो लाइफ टाइम तक, लॉन्ग लाइफ तक टिक के नहीं रह सकती है। तो जो रिलेशनशिप कल को जाके ख़त्म हो, उससे अच्छा है कि आप आज उस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दो। जो इंसान आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, वो इंसान आपको अपनी लाइफ में कभी भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे सकता, और वो इंसान कभी भी आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले सकता। बल्कि आपकी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम उस इंसान से ही जुड़ी हुई होती है, और जिस दिन आप उसको अपनी लाइफ से रिलीज़ करते हो ना, उसके बाद आपके लाइफ में बस मिरेकल ही मिरेकल होने शुरू हो जाते हैं, और आपके लाइफ में उसके बाद इतना सुकून होता है, इतनी शांति होती है। आपका लाइफ उसके बाद समहाउ एकदम से चेंज हो जाता है, और आप खुद को बहुत ही पीस की एनर्जी में पाते हो उसके बाद। ठीक है, तो किसी के साथ रह के, मेरा भी इस लाइफ का एक ही फंडा है कि ऐसे किसी इंसान के साथ रहने से अच्छा है कि मैं अकेली रहूं। मैं खुद अकेले ही सब कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि भगवान ने हम सबको इस पृथ्वी पर अकेला बना के भेजा है, और हम अकेले ही आते हैं, हमें अकेले ही चलना होता है और अकेले ही मरना होता है। कोई भी हमारे साथ नहीं जाता। जब हमारी मौत होती है तो यहाँ तक कि आपका ना ही कोई फैमिली मेम्बर आपके साथ जाता है, और ना ही खुद हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ जाते हैं। तो आप अकेले ही वो सब कुछ कर सकते हो जिसके लिए भगवान ने आपको इस धरती पे भेजा है। तो फिर हमें किसी और के साथ की क्या ज़रूरत है। आप खुद डिवाइनली गाइडेड हो, आप खुद डिवाइन हो, आप खुद एक शक्ति हो। तो अपने आप की शक्ति को पहचानिए, और अपने आप से, बस अपने आप की खुशियों के लिए जीने की कोशिश कीजिए। डेफिनेटली आपको वो सब कुछ मिलेगा लाइफ में जिसकी आपको चाहत है। और अपने टाइम को बेवजह किसी इंसान के लिए बर्बाद मत करिए। वो टाइम, वो
आपका फ्यूचर बनाने का, आपका करियर का टाइम, जो एक प्रीसियस टाइम है आपके लाइफ का, वो आप कभी भी किसी के लिए भी बर्बाद मत करिए। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर वक्त बीत जाए तो वो कभी नहीं आता। इसलिए कहा भी गया है कि बीतीता ही बिसारिए, आगे की सुधि ले हो। तो जो हो चुका है उसको भूल जाओ, और जो आने वाला है बस उस कल की चिंता करो। देखिए डेफिनेटली आप खुश रहोगे अपने लाइफ में। सो थैंक यू फ्रेंड।